नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का निष्काम एजुकेशन पर। आज के इस वीडियो में हम हिंदी भाषा पर जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। सभी के सभी जो है CGPSC के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे। अगर आपको हिंदी पर डिटेल्ड MCQ करना है तो उसका जो प्लेलिस्ट है आपको वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में यामिनी का पर्याय है, यानी यामिनी का जो पर्यायवाची है कौन सा शब्द है। ऑप्शन है कामिनी, दामिनी, निशा या फिर भगिनी। ठीक है, तो भगिनी मतलब होता है बहन। ठीक है, निशा मतलब रात्रि, रात्रि मतलब रात। ठीक है, और यामिनी और निशा दोनों का मतलब क्या होता है, रात। ठीक है, यामिनी रात, निशा रात्रि, ये सभी क्या है, रात के पर्यायवाची हैं। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दामिनी मतलब बिजली होता है। इसके बाद आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नांकित में विकल्प का विलोम है, मतलब विकल्प का विलोम शब्द आपको बताना है। ठीक है, शब्द क्या है, विकल्प, इसका विलोम शब्द बताना है आपको। तो ऑप्शन है प्रकल्प, प्रगल्भ, संकल्प या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पास करेक्ट आंसर हो जाएगा संकल्प। ठीक है, जहाँ संकल्प होता है वहाँ विकल्प नहीं होता। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी अन्य शब्द के साथ जो है लगाव प्रतीत होता है उसे कौन सा कारक कहेंगे। तो यहाँ पास करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिए ना तो अधिकरण है, ना संप्रदान है, ना करण है। तो यहाँ पास कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। देखिए अधिकरण में क्या होता है, अधिकरण में इसमें होता है में और पर। ठीक है, में और पर यहाँ पास संज्ञा सर्वनाम के साथ प्रयुक्त ऐसे विभक्ति शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम, ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम के साथ आधार को सूचित करते हैं, संज्ञा या सर्वनाम के आधार को जो है सूचित करते हैं उसे बोलते हैं अधिकरण। इसी प्रकार संप्रदान, तो संप्रदान कर्ता से उन शब्दों को जोड़ता है जो कि कुछ किए जाने या फिर दिए जाने, कुछ किए जाने के भाव को प्रदर्शित करते हैं। करण क्या करता है, तो करण याद रखिए क्रिया के साथ, क्रिया के साधन का बोध कराता है, क्रिया के साधन का बोध कराता है। जैसे से, के द्वारा, ये सभी किस में प्रयुक्त होते हैं, करण में। तो ये क्या करता है, क्रिया के साधन का प्रयुक्त हो, क्रिया के साधन का क्या करता है, बोध कराता है। तो इसके बाद आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से चिरंतन का विलोम शब्द है। तो चिरंतन का विलोम शब्द देखिए यहाँ पास ऑप्शन है अलौकिक, लौकिक, नश्वर, नैसर्गिक। तो चिरंतन का जो विलोम शब्द होगा वो हो जाएगा नश्वर। चिरंतन मतलब जो अनंत काल तक रहे। ठीक है, अनंत काल तक जो रहने वाला है उसे बोलेंगे चिरंतन। तो यहाँ पास नश्वर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अलौकिक, अलौकिक और लौकिक तो एक दूसरे के विलोम है। ठीक है, तो यहाँ पास ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, जो दूर की सोच ना सके। ठीक है, जो दूर की सोच सके उसे क्या बोलते हैं, दूरदर्शी बोलते हैं। ठीक है, उसे, लेकिन जो दूर की ना सोच सके उसे क्या बोलेंगे, तो अविवेकी, अनाग्रह सोची, मूर्ख, दूरदर्शी। तो यहाँ पास कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, अनाग्रह सोची। ठीक है, अनाग्रह सोची, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, देवियाँ का संधि विच्छेद है। ठीक है, देवियाँ शब्द का संधि विच्छेद है तो कौन कौन सा होगा, देखिए यहाँ पास करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका देवी प्लस आ। ठीक है, देवी प्लस आ, ये वाला राइट आंसर हो जाएगा। सभी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, PSC के किसी न किसी एग्जाम्स में आए हुए हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, परिवार का सही विशेषण रूप क्या होगा। विशेषण में परिवर्तित करना है आपको, शब्द क्या है, परिवार। ठीक है, तो परिवारीय होगा, परिवारित होगा, पारिवारिक होगा या परिवारिक होगा। कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, पारिवारिक बनता है। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर है। इसके बाद आगे देखिए अगला क्वेश्चन, जो शरण में आया हो शब्द समूह के लिए प्रयुक्त एक शब्द क्या होगा। ठीक है, तो जो शरण में आया हो उसके लिए बोला जाता है शरणागत। ठीक है, शरण आगत, आगत मतलब आया हुआ, तो शरणागत हो गया। ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। इसके अलावा शरणदाता, जो शरण देता है। ठीक है, जो शरण में आया है वह तो शरणागत है, जो शरण देता है, शरण, वो क्या कहलाता है, शरणदाता। और शरण आश्रित, जिसको शरण मिला हो। ठीक है, शरण पर आश्रित, शरण पर आश्रित को क्या बोलते हैं, शरणाश्रित। ये तो अभी देखिए शरणागत क्या है, शरण में आया, और शरणाश्रित मतलब शरण पर आश्रित हो चुका है। ठीक है, और शरणदाता मतलब जिसने शरण दिया है। ठीक है, इसी प्रकार आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। सिंह द्वार में
शब्द में कौन सा समास है? यहाँ पास सिंह द्वार है, ठीक है, सिंह द्वार। ऑप्शन है कर्मधार है, द्वंद्व, द्विगु या फिर बहुब्रीहि। तो यहाँ पास करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्मधार है, ठीक है। इसका जब हम समास विग्रह करेंगे तो निकलेगा सिंह के समान द्वार, सिंह के समान द्वार, और यहाँ पास हो जाएगा कर्मधार है, ठीक है। इसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, ठीक है, कौन सा वाक्य शुद्ध है आपको पहचानना है। ऑप्शन है राम सीता को चिट्ठी लिखा है, ठीक है, पत्र लिखा है होता, पत्र लिखा है, और यहाँ पास राम ने सीता को पत्र लिखा है होता तो ये वाक्य शुद्ध होता, लेकिन नहीं है, ठीक है। राम ने सीता को चिट्ठी लिखी है, ये यहाँ पास सही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि चिट्ठी में यहाँ पास लिखी है बनेगा और पत्र में लिखा है होगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आगे देखिए अगला क्वेश्चन, यहाँ आगे ऑप्शन भी देख लेते हैं। राम ने सीता को चिट्ठी लिखा है, फिर यहाँ पास लिखा है इसलिए गलत हो गया। राम सीता को चिट्ठी लिखे, ये भी गलत है, इसमें भी अभाव है। इसके बाद आगे देखिए अगला क्वेश्चन, खास का विलोम शब्द क्या होगा? खास का विलोम शब्द क्या होगा? तो ऑप्शन है यहाँ पास विशेष, क्षणिक, आम, उपर्युक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा आम, ठीक है। तो यहाँ पास खास और आम वाला आम है, ठीक है, आम और खास यहाँ पास है। इसके बाद विशेष का जो विलोम शब्द होगा वह होता है सामान्य, सामान्य विशेष का विलोम शब्द होता है, और इसी सामान्य का जो अर्थ है यहाँ पास आम है, ठीक है। और क्षणिक, क्षणिक का क्या होता है? शाश्वत, क्षणिक का शाश्वत विलोम शब्द बताया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पास क्षणिक मतलब कुछ क्षण के लिए है, शाश्वत मतलब जो अनंत काल के लिए है। इसके बाद आगे देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है बहुरूपिया शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो बहुरूपिया शब्द में जो है देखिए पहले बहुरूप होगा, बहुरूप प्लस इया, ठीक है। तो यहाँ पास कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? इया क्या है? प्रत्यय। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ बड़ा ई नहीं होगा, ठीक है, छोटा ई और या याद रखेंगे। इसके बाद आगे देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है दर्जी शब्द किस विदेशी भाषा से आया है? ऑप्शन है फारसी, पश्तो, उर्दू, अरबी। तो यहाँ पास करेक्ट आंसर हो जाएगा फारसी भाषा से आया हुआ है, ठीक है। इसके बाद आगे देखिए अगला क्वेश्चन, 36 का संबंध होना मुहावरे का सही अर्थ है? बोलते हैं 36 का आंकड़ा है, तो ये होता है किसी तरह का संबंध ना होना, ठीक है, कोई मतलब एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है इस प्रकार का। तो किसी तरह का संबंध ना होना ही क्या है? 36 का संबंध होना या 36 का आंकड़ा होना। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, अनंत का सही संधि विच्छेद होगा, तो सही संधि विच्छेद क्या होगा? अ प्लस नंत, कौन सा यहाँ पास करेक्ट होगा? मैं सीधे उसे बोलता हूँ, ठीक है। अन प्लस अंत, अन प्लस अंत हो जाएगा, ठीक है। तो अनंत, जिसका कोई अंत ना हो वो उसे क्या बोलेंगे? अनंत। तो ऑप्शन डी यहाँ पास राइट आंसर है। इसके बाद आगे देखते हैं, द्वित व्यंजन वाले शब्द रन्न भन का अर्थ क्या है? ठीक है, रन्न भन। अब ये द्वित व्यंजन क्या है? जहाँ पास दो व्यंजन लगातार हों, ठीक है, पहले आधा अक्षर है फिर पूरा अक्षर आता है। यहाँ देखिए न की पुनरावृत्ति है, रन्न में भी और भन्न में भी, ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम द्वित व्यंजन, ठीक है। इसके बाद देखिए ऑप्शन, सूना घर, टूटा कपाट, अस्त व्यस्त या फिर खुला दरवाज़ा। तो कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पास? अस्त व्यस्त करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। इसके बाद आगे देखते हैं, झांझ शब्द किस भारतीय भाषा से आया है? तो झांझ शब्द याद रखेंगे गोंडी भाषा से आया हुआ है, ठीक है। झांझ शब्द कौन से भाषा से आया है? तो गोंडी भाषा, ऑप्शन डी। इसके बाद आगे देखते हैं, निम्नांकित में पत्थर शब्द का पर्याय कौन सा है? तो ऑप्शन है पहाड़, पर्वत, पठार, पाहन। तो यहाँ पास देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। कबीरदास बोलते हैं ना, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, तो वही है यहाँ पास पत्थर, तो ऑप्शन डी। इसके बाद आगे देखते हैं, निम्नांकित में नूतन का विलोम शब्द कौन सा है? प्राचीन, पुरातन, पुराना या अद्यतन। तो देखिए नूतन का विलोम शब्द पूछा गया है, ठीक है। नूतन का प्राचीन हो जाएगा, ठीक है, या पुराना हो जाएगा, पुरातन हो जाएगा। कौन सा होगा यहाँ पास? ऑप्शन बी, पुरातन, ठीक है। पुरातन तो नूतन, और प्राचीन का आधुनिक हो जाएगा, ठीक है। प्राचीन का क्या हो जाएगा? आधुनिक। पुराना का नया हो जाएगा। विलोम शब्द, देखिए विलोम शब्द शब्दों के आधार पर बनते हैं ना। देखिए प्राचीन का क्या हो जाएगा? आधुनिक, पुरातन का नूतन, पुराना का नया, अद्यतन का, अद्यतन मतलब क्या होता है आपको पता है? अपडेट, अपडेट, अपरिवर्तित हो जाएगा इसका।
तो अपडेट का मतलब होता है अद्यतन, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, खटिया शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन है या, चिया या फिर टिया। कौन सा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पास? या। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं, चींटी के पर लगना मुहावरे का अर्थ क्या है? चींटी के पर लगना मुहावरे का अर्थ क्या है? ऑप्शन है चींटी का विकास होना, बिल्कुल नहीं होता, ठीक है। विनाश होना, विनाश के लक्षण प्रकट होना, या चींटी का उड़ने लगना, ठीक है। तो विनाश के लक्षण प्रकट होना ही क्या है? चींटी के पर लगना। और आगे देखते हैं ऑप्शन, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, निसंकोच में कौन सी संधि है? तो ऑप्शन है स्वर संधि, व्यंजन, विसर्ग या फिर अयादि संधि, ठीक है। देखिए निसंकोच लिखते कैसे हैं, पहले इसको देख लीजिए, यहाँ पास टाइपिंग में मिस्टेक है, ठीक है। निसंकोच होता है, निसंकोच, ठीक है। आधा सा फिर सा में अम की मात्रा ऐसे लिखते हैं। तो निसंकोच यहाँ पास क्या होगा? विसर्ग संधि, ऑप्शन सी, ठीक है। निह प्लस संकोच होता है, इसका विसर्ग विच्छेद करेंगे तो संधि विच्छेद में निह प्लस संकोच से बनता है निसंकोच, ठीक है। तो याद रखेंगे ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। फिर आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में ऊंट का तत्सम रूप क्या है? ऊंट का तत्सम रूप, तत्सम मतलब क्या होता है? तत्सम मतलब उसी के समान, उसी के समान मतलब किसके समान? संस्कृत के समान, अर्थात संस्कृत के शब्दों को ही हम क्या बोलते हैं? तत्सम बोलते हैं, याद रखना है सिंपली। तो यहाँ पास उष्ट होगा, उष्टा होगा, उष्ट्र या फिर उष्टाना। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है, ठीक है, उष्ट्र। ये क्या होता है? ऊंट का तत्सम। इसके बाद आगे देखिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में शुद्ध शब्द का विकल्प चुनिए। ऑप्शन है मर्यादा, मर्यादा, सभी मर्यादा लिखे हुए हैं, ठीक है। आपको चुनना है शुद्ध कौन सा है। तो ये दोनों तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है। और ऑप्शन बी आपका शुद्ध है, ठीक है। अशुद्ध रूप में आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, लेकिन ये अशुद्ध है, ठीक है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट है, तो याद रखेंगे। इसके बाद देखिए आगे अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से शुद्ध शब्द का विकल्प चुनना है आपको। यहाँ भी देखिए पुनर्मूल्यांकन है, दोनों जगह आप देखेंगे। मर्यादा में भी हमने क्या किया था, जब रा का उच्चारण यहाँ पास हो रहा है तो इसके बाद वाले में हम इसके मात्रा लगा रहे हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे क्यों ऐसा हो रहा है। जब यहाँ उच्चारण करना होगा तो यहाँ पास मात्रा लगाएंगे, यानी शब्द के पहले उच्चारण है तो शब्द के ऊपर लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पास इसी प्रकार यहाँ पुनर्मूल्यांकन है, ठीक है। तो पुनर्मूल्यांकन में आप देखिए यहाँ पास ये वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, ना के बाद मात्रा है माँ में, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। इसके बाद आगे देखते हैं, खड़ी बोली का मूल नाम क्या है? खड़ी बोली का मूल नाम क्या है? ऑप्शन है कौरवी, अवधी, भोजपुरी या फिर मैथिली। तो कौरवी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे देखिए अगला क्वेश्चन, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में सही नहीं है, कौन सा? तो जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा हो, अजन्मा। अजन्मा मतलब जिसका जन्म ही ना हुआ हो, ठीक है। जिसका जन्म ना हुआ हो उसे बोलते हैं अजन्मा, लेकिन जिसका कोई शत्रु ना हो उसे बोलते हैं अजात शत्रु। जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा हो उसे बोलते हैं अजात शत्रु बोला जाता है, ठीक है, याद रखेंगे। तो पहला का आपका अजात शत्रु हो जाएगा, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। इसके बाद आगे देखते हैं, जो कुछ नहीं जानता हो अज्ञ, ठीक है। और जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो कुलीन, ये भी सही है। जो किए उपकारों को मानता हो कृतज्ञ, और जो ना मानता हो उसे बोलते हैं कृतघ्न। कृतघ्न, यहाँ पास घ आधा है, ठीक है। घ क्या है? आधा, कृतघ्न, इस प्रकार से। इसके बाद आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से शुद्ध शब्द है तो कौन सा है? कवित्री, कवित्री या फिर कवित्री। तो जो महिला कवि होती हैं उन्हें बोलते हैं कवित्री, और ऑप्शन बी यहाँ पास राइट आंसर है, ठीक है। इसके बाद आगे देखिए, विसर्ग संधि का उदाहरण है उद्धरण, मनोरथ, परिच्छेद या फिर अहंकार। तो यहाँ देखिए उद्धरण, उद्धरण का क्या होता है? उत धन धरण, उत धन धरण। तो ये तो नहीं होगा विसर्ग संधि, ठीक है, यह व्यंजन संधि हो जाएगा। मनोरथ में क्या होता है? मनः धन रथ, मनः धन रथ। तो ये हो जाएगा आपका विसर्ग संधि, ऑप्शन बी। फिर परिच्छेद का देख लीजिए, परिधन छेद, ठीक है, परिधन छेद, ये हो जाएगा क्या? परिधन छेद। ये क्या हो जाएगा? व्यंजन संधि हो जाएगा। अहंकार, अहंकार में क्या होगा? अहम, अहम प्लस कार, ये हो जाएगा अहंकार। तो ये आपका व्यंजन संधि हो जाएगा।
इसका मतलब मना धन रथ, ये आपका विसर्ग संधि है, ऑप्शन बी। इसके बाद आगे देखते हैं, अनुनासिक ध्वनि का उच्चारण स्थान होता है। देखिए अगर आपको डिटेल्ड एमसीक्यू करना हो इसका हिंदी का पूरे टॉपिक वाइज, तो वीडियो के लास्ट में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन देखते हैं, नासिका, मुख, ओष्ठ या फिर मुख और नासिका। तो यहाँ पास कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, मुख और नासिका, ठीक है। अनुनासिक ध्वनि का उच्चारण होता है मुख और नासिका से। अगला क्वेश्चन है, सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। तो देखिए कुछ पर्यायवाची ऐसे हैं जो इम्पॉर्टेंट होते हैं, जैसे चंद्रमा का पर्यायवाची है, चंद्रमा, कमल, सरस्वती, ये सभी पर्यायवाची बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इनको याद रखिएगा। सरस्वती का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो भारती है, ठीक है, शारदा भी है, ब्राह्मी भी है, नंदिनी नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, नंदिनी। फिर आगे देखिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द सही है। ऑप्शन है साम्यता, सौजन्य, रामायण या फिर सृष्टि। तो कौन सा शब्द सही है, सृष्टि सही है, नहीं सृष्टि भी गलत है, ठीक है। सृष्टि कैसे लिखेंगे, तो सृष्टि इस प्रकार से लिखा जाएगा, ठीक है। रामायण में रामायण होगा, रामायण। सौजन्य और साम्यता, साम्यता नहीं साम्य होता है, ठीक है। साम्यता नहीं क्या होता है, साम्य होता है, याद रखेंगे। तो सौजन्य आपका सही है। इसके बाद आगे देखिए, अमूल्य शब्द का पूर्ण सही अर्थ होता है। अमूल्य शब्द का पूर्ण सही अर्थ क्या होता है, तो ऑप्शन है जिसका कोई मूल्य ही ना हो, गलत, ठीक है। जिसका मूल्य आंका ही ना जा सके उसे बोलते हैं अमूल्य, ठीक है। ऑप्शन भी आपका राइट आंसर है। इसके अलावा जिसका मूल्य बहुत अधिक हो, मूल्यवान बोलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। ऑप्शन है दाढ़ी, मूछ, नाखून, पूंछ। तो देखिए जब भी आपको पुल्लिंग या स्त्रीलिंग पहचान करना हो तो आप क्या करेंगे, आप उसका वाक्य में प्रयोग करेंगे, ठीक है। और वाक्य में ऐसे आप स्वयं को आधार रख के, जैसे आप बोलेंगे कि उसकी दाढ़ी, ठीक है। आप जब भी बोलेंगे तो किसी की दाढ़ी के बारे में बात करेंगे। क्या बात करेंगे, कि उसकी दाढ़ी बड़ी है, ऐसे इस प्रकार से। उसका दाढ़ी नहीं बोलते, ठीक है, उसका नहीं बोलते, हम क्या बोलते हैं, उसकी दाढ़ी, उसकी दाढ़ी। उसकी बोले मतलब वो क्या है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग नहीं है, ठीक है। तो दाढ़ी क्या है, स्त्रीलिंग है। मूछ, उसका मूछ या उसकी मूछ क्या बोलते, तो ये भी गलत हो जाएगा, मतलब ये भी क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। नाखून, तो नाखून में याद रखिए उसका नाखून बोलते हैं, उसके नाखून या फिर उसका नाखून, इस प्रकार बोलते हैं, ठीक है। या फिर मेरा नाखून। तो आप देखिए वाक्य में प्रयोग करेंगे तो क्या आ रहा है, आ की मात्रा आ रही है लास्ट में, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और पूंछ, तो उसकी पूंछ बोलते हैं, ठीक है, उसकी पूंछ। तो की आ रहा है मतलब क्या है, स्त्रीलिंग है। का आएगा मतलब क्या है, पुल्लिंग है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है, ठीक है। इस प्रकार से पहचान कर सकते हैं। फिर आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, मुहावरों को उनके अर्थ के साथ सुमेलित कीजिए। ऑप्शन है नाक कटना, कटना, ठीक है। नाक अगर कट जाए तो क्या होगा, बेइज्जती, ठीक है, बेइज्जती होना। ऑप्शन जो यहाँ पास पहला का क्या हो जाएगा, तीसरा। तो ऑप्शन ए में ही क्या है, पहला का तीसरा है। फिर नाक रख लेना मतलब इज्जत रख लेना, प्रतिष्ठा की रक्षा कर लेना, यही क्या है, नाक रख लेना। तो 3 के बाद 4 आ गया, ठीक है। मतलब ये वाला ऑप्शन हमारा मैच हो रहा है। पूरा देखते हैं, नाक में दम आना, बहुत परेशान होना, तो एक ये भी मैच हो गया, मतलब नाक का बाल होना, घनिष्ठ मित्र होना, ये भी मैच हो गया। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। फिर आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, तो यहाँ देखिए कक्ष, कक्ष क्या है, जातिवाचक, ठीक है। तो पहला का 3, तो कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में ही है केवल, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। तो कक्ष क्या होता है, जातिवाचक संज्ञा, जबकि कक्षा क्या होती है, समूहवाचक संज्ञा, ठीक है। समूहवाचक संज्ञा कहाँ है, तो याद रखिए चौथा, ठीक है, समूहवाचक संज्ञा। सजावट, सजावट क्या है, भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। तो दूसरा। फिर महाभारत, महाभारत क्या है, ग्रंथ का नाम है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, ठीक है। इसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है निम्न में से वैज्ञानिक दृष्टि से शुद्ध वाक्य को चुनिए, ठीक है। तो देखिए आप क्या यहाँ पास गौर करेंगे कि वाक्य और शब्दों के शुद्ध रूप के चयन के लिए आता है क्वेश्चन। कल उस बुढ़िया का प्राण निकल गया, देखिए जब भी बोलेंगे तो कल उस बुढ़िया के प्राण निकल गए बोलते हैं, ठीक है, बहुवचन में आता है। तो यहाँ पास कल उस बुढ़िया के, यहाँ भी की है, ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। कल उस बुढ़िया के प्राण निकल गए, ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसके बाद आगे देखिए सौंदर्य कैसा शब्द है, सौंदर्य या फिर सुंदरता, सौंदर्य या फिर सुंदरता, ये दोनों क्या हैं, सुंदर जो विशेषण है, इस विशेषण का भाववाचक रूप में परिवर्तन है, भाववाचक संज्ञा है,
ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, भाववाचक, याद रखेंगे। इसके बाद आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले प्रथम लेखक कौन थे? ऑप्शन है जॉर्ज ग्रियर्सन, गारसा द तासी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, गारसा द तासी। इसके बाद आगे देखते हैं, मूक का विलोम शब्द होगा। मूक मतलब जो बोल नहीं सकता, ठीक है, गूंगा होता है उसे बोलते हैं मूक। तो याद रखेंगे इसका विलोम शब्द होता है वाचाल। वाचाल मतलब बहुत अधिक बोलने वाले को क्या बोलते हैं? वाचाल। बधिर मतलब तो बहरा होता है, ठीक है, तो इसका विलोम नहीं होगा, याद रखेंगे। अधीर मतलब जिसे धीरज ना हो उसे बोलते हैं अधीर, तो इसका विपरीत धीर होता है, ये भी याद रखिए। इसके बाद आगे देखिए, विश्वसनीय शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। विश्वसनीय जो शब्द है इसमें कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त किया गया है? तो याद रखिए नीय। विश्वास प्लस नीय क्या होगा? विश्वसनीय, ऑप्शन डी। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, कौन सा शब्द पुल्लिंग है? कौन सा शब्द पुल्लिंग है? अभी मैंने बताया किस प्रकार से आपको क्या करना है, कैसे आपको चुनना है कि कौन सा पुल्लिंग और स्त्रीलिंग है। तो चाल, दाल, खाल या फिर गाल। तो चाल, दाल, गाल, ये खाल, जो ये सभी क्या है? स्त्रीलिंग है, याद रखेंगे, स्त्रीलिंग ये तीनों। गाल क्या हो जाएगा? पुल्लिंग, याद रखेंगे। इसके बाद आगे देखते हैं क्वेश्चन, भाषा वैज्ञानिकों ने हिंदी भाषा को कितने उपभाषाओं में बांटा है? ठीक है, यहाँ पास बनता नहीं, बांटा है, ठीक है। कितने उपभाषाओं में बांटा है? तो याद रखिए 5, 7, 9 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इन्होंने 5 उपभाषाओं में बांटा है, याद रखेंगे, ठीक है। 5 कौन कौन से? एक पश्चिमी हिंदी, फिर पूर्वी हिंदी, फिर राजस्थानी हिंदी, याद रखेंगे, राजस्थानी हिंदी, फिर चौथा है बिहारी हिंदी, फिर पहाड़ी हिंदी। तो इन सभी भाषाओं में जो है बांटा गया है, तो 5 है। इसके बाद आगे देखिए, वह बालक रोता है, वाक्य में वह शब्द क्या है? वह क्या है? ऑप्शन है संज्ञा, क्रिया, विशेषण। तो संज्ञा के बदले जो प्रयुक्त होता है उसे तो हम सर्वनाम कहते हैं, ठीक है, सर्वनाम कहते हैं। लेकिन यहाँ पास वह क्या है? संज्ञा के बदले प्रयुक्त हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? सर्वनाम। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नाग शब्द का एक अर्थ होता है सर्प, ठीक है, इस शब्द का दूसरा अर्थ क्या होता है? तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, हाथी। इसके बाद आगे क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, खेत रहना मुहावरे का सही अर्थ है। तो क्या होता है? शहीद होना ही क्या है? खेत रहना, ठीक है, खेत रहना मतलब शहीद होना। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। फिर आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, नव वर्ष मंगलमय हो किस तरह का वाक्य है? तो याद रखिए, जब भी आशीर्वाद या फिर इच्छा सूचक शब्द होते हैं वहाँ इच्छावाचक वाक्य होगा, ऑप्शन बी, ठीक है। जब भी आप किसी चीज़ की कामना करें या फिर किसी को आशीर्वाद दें, किसी को दुआ देते हैं, तो वहाँ पास ऑप्शन बी इच्छावाचक हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, उसे दौड़ा नहीं जाता, ठीक है, उससे दौड़ा नहीं जाता वाक्य में कौन सा वाच्य है? तो याद रखेंगे यहाँ पास कर्मवाच्य है, ठीक है, कर्मवाच्य नहीं बल्कि भाववाच्य हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पास कौन सा वाच्य हो जाएगा? भाववाच्य, वॉइस है, ठीक है, इंग्लिश में पढ़ा होगा आपने, वॉइस वही है, तो भाववाच्य होगा यहाँ पास। इसके बाद आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो मैंने बताया स्त्रीलिंग पुल्लिंग का कन्फ्यूजन नहीं होगा आपको, बात, रात, आए, व्यय। तो वाक्य में प्रयोग करेंगे निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पास करेक्ट आंसर हो जाएगा व्यय, ठीक है। व्यय क्या है? पुल्लिंग है, ठीक है, पुल्लिंग हो जाएगा व्यय। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। इसी के साथ वीडियो समाप्त होता है। स्क्रीन पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा हिंदी का, अगर आपको डिटेल्ड वीडियो देखना है तो, ठीक है, डिटेल्ड एमसीक्यू करना है तो उसका प्लेलिस्ट मिल जाएगा। इसके साथ ही सीजीजीएस से संबंधित भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।